यह नेताओं का मेला है, मन लगता बड़ा अकेला है। ये कविता है, यह नेताओं का मेला है, रामजीवन शर्मा जीवन की, जो मैं पढ़ने जा रही हूँ। लेकिन एकदम से इस पंक्ति से मुझे दिनकर की एक पंक्ति याद आ गई, जहाँ भीष्म शायद कर्ण से कह रहे हैं कि आखिरी मिलन की वेला है, मन लगता बड़ा अकेला है ना। जब वो समझाने कर्ण, जब राधे किंतु जिनके कारण था अब तक किए मौन धारण, उनकी शुभ आशीष पाने को, अपना सद्धर्म निभाने को, वह शरशैया की ओर चला, पग पग वो विनय रूपोर चला, छू भीष्म देव के चरण युगल, बोला वाणी राधे सरल, हे तात आपका प्रोत्साहन, पा सका नहीं जो लांछित जन, अब वही सामने आया है, उपहार अश्रु के लाया है। और भीष्म जवाब में कुछ कहते हैं कि बेटा, रण से बढ़कर यह काम करो और उसको रोक लो। दुर्योधन तुम्हारे ही बल पर यह रण करने जा रहा है, यह युद्ध करने जा रहा है और उसी का सर्वनाश होगा, उसको रोक लो। लेकिन नहीं माना और कर्ण को तो छल से मारा गया। कर्ण को कृष्ण ने ही छल से मारा गया। जब वह अपने रथ का पहिया निकालने के लिए सूर्यास्त के समय कीचड़ से रथ का पहिया निकाल रहा था, अपने कवच और कुंडल का दान कर चुकने के बाद तो उसे छल से मारा गया। दूसरा छल था। इसलिए कर्ण एक अद्भुत चरित्र है हमारे मिथक का। खैर, मैं कुछ और पढ़ने जा रही थी और चली गई कहीं और, तो लेकिन अब जब चली गई तो रश्मि रथी पर ही दो चार पंक्तियाँ कह देती हूँ कि मिथक तो ये है कि मिथक या प्राग इतिहास या जो भी आप उसको कहें, कि जब यह तय हो गया कि महाभारत का युद्ध होगा तो अर्जुन के पिता इंद्र पहुँचे कर्ण के पास कवच और कुंडल मांगने, और कर्ण, दानवीर कर्ण उसको कहा जाता था कि एक वक्त था सुबह का जब जो उसके पास आए और मांगे वो इनकार नहीं करता था। और इंद्र वेश बदल कर आए, कर्ण ने पहचान लिया और कर्ण ने कहा लेकिन फिर भी मैं अपने वचन की लाज रखूंगा और अपना कवच और कुंडल, कर्ण सूर्य पुत्र था, कुंती पुत्र, और सूर्य पुत्र होने की वजह से वह कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ था और उसने दान कर दिया वह इंद्र को। और बदले में उसने इंद्र से शायद एक अग्नि मांगी, मैं थोड़ा गड़बड़ हो रही हूँ, और घटोत्कच पर चलानी पड़ी। लंबी कथा है कर्ण की, लेकिन सिर्फ यह कि रश्मि रथी में कर्ण को नायक बनाकर, रश्मि रथी मेरा प्रिय खंड काव्य है, प्रिय महाकाव्य है, और मुझे लगता है कि दिनकर की सर्वश्रेष्ठ कृति मैं रश्मि रथी को मानती हूँ। और कर्ण के लिए ही ये पंक्तियाँ हैं कि जय हो जग में चले जहाँ की, नमन पुनीत कर्ण के श्री विमर्श पर बहुत सी टिप्पणियाँ आती हैं कि उसने द्रौपदी के चीरहरण के समय खराब रोल प्ले किया। तो द्रौपदी ने उसको कहा था, दुर्योधन को कहा था अंधे का पुत्र अंधा, इसको ये वो। मनुष्य मन कोई परफेक्ट नहीं है, बावजूद इसके वह ईश्वर कितना छोटा है जिसने इस तरह से कर्ण की हत्या की। मुझे ईश्वर से शायद इतनी लड़ाई नहीं करनी चाहिए कोरोना की अर्धरात्रि में, लेकिन मैंने हमेशा ऐसा ही किया। तो ये थी रश्मि रथी की याद, जो अक्सर है ना, जो भीष्म ने भी शिखंडी पर बाण नहीं चलाया, गंगा पुत्र भीष्म ने शिखंडी पर बाण नहीं चलाया और घायल होते रहे और शरशैया पर लेटे रहे और बहुत समय तक लेटे रहे। और उन्होंने यही कहा कि आई हुई मृत्यु से कहा जे भीष्म ने कि यो
नहीं जाने का है अभी जानकर, पास रहो यही कहीं और स्वयं लेट गए, वाणों का शयन वाणों का ही शयन। तो दोस्तों, ये मुझे लगता है कि महाभारत के सबसे उन्नत 2 पुरुष हैं, और कृपया यह न मानिएगा कि मैं किसी भी तरह से दाम्पत्य के खिलाफ और ब्रह्मचर्य के खिलाफ अथवा अराजकता की ओर से बोल रही हूँ, बिल्कुल नहीं। आप सब भीष्म कथा भी जानते हैं, शांतनु के लिए भीष्म ने प्रतिज्ञा की वगैरह वगैरह, और इस तरह आई सत्यवती। लेकिन चलिए, ये महाभारत का समय नहीं। कभी मैं रश्मि रथी लेकर फिर हाजिर होंगी। उसका जो द्वितीय सर्ग है वह भी मुझे बेहद प्रिय है, जहाँ परशुराम हाँ वहीं कर्ण की जंघा पर अपना मस्तक धरकर, परशुराम जहाँ सोए हैं और एक कीड़ा कर्ण को काटता है और खून बहता है, और वह गुरु की नींद न उचट जाए इस भय से वह जगाता नहीं, और जब वह जागते हैं खून की धार की गर्मी से, तो वो कहते हैं कि तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, तुम्हारी जाति क्या है। अब ये कथाएं हैं, इतना जातिगत आचार में मेरा विश्वास नहीं है। और कर्ण अपनी जन्म कथा सुनाता है कि शायद कि निजमाने तन से निकाल उसको पिटारी में बहा दिया, लेकिन तुम निश्चित ही कोई बड़े बाप के बेटे हो, सूरज के बेटे हो, तभी तुम कवच और कुंडल के साथ पैदा हुए। लेकिन परशुराम उसके बाद उसको आश्रम से निकाल देते हैं। बहरहाल, और परशुराम आश्रम का, जिन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था, उनका बहुत सुंदर वर्णन है। एक वाक्य मुझे सिर्फ ठीक याद है कि लोभ दंड पर जड़ित पड़ा हो जैसे अर्ध अंशुमाली। अंशुमाली भी सूर्य का एक नाम है, जैसे भास्कर, जैसे वार्तंड, जैसे कितने नाम है सूर्य के, जैसे चंद्रमा के, उसी तरह कर्ण कथा अनंत है दोस्तों। फिर मैं हाजिर होती हूँ रश्मि रथी लेकर।